वर्ष 1914 में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं यात्रियों को कनाडा ले जाने वाले जापानी जहाज का क्या नाम था? इसका उत्तर है कामागाटा मारू। 1914 में कामागाटा मारू जहाज पर बैठकर सिंगापुर से कनाडा के वैंकूवर के लिए निकले भारतीयों को कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। इधर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण अंग्रेजों ने जहाज को सीधे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह आने का आदेश दिया। जहाज के कलकत्ता पहुंचने पर ब्रिटिश सेना ने 18 यात्रियों को मार डाला और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया। इस घटनाक्रम को कामागाटा मारू कांड के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? इसका उत्तर है वेल्लूर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसका मुख्यालय कोलकाता के निकट वेल्लूर में है। इस मिशन की स्थापना का उद्देश्य वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना है। गौरतलब है कि विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में 1893 में ऐतिहासिक भाषण दिया था। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन किसे माना जाता है? इसका उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह अर्थात जन आंदोलन था। किस आंदोलन को 1922 के चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने रोक दिया था? इसका उत्तर है असहयोग आंदोलन। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को सर्वप्रथम किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी? इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। उन्होंने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उन्हें मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़कर इस कार्य को प्रतिपादित किया था। हिंद स्वराज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में रचित एक पुस्तक का नाम है। यह लगभग 30,000 शब्दों की लघु पुस्तिका है, जिसे गांधी जी ने 1909 में अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर लिखा था। सम्राट अशोक ने अपने किस शिलाराजादेश अर्थात अशोक के अभिलेख में युद्ध त्याग की घोषणा की है? इसका उत्तर है शिलाराजादेश 13। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। यह युद्ध 262 से 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा भी की है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? इसका आंसर है कांस्य ताम्रपाषाण युग। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे, तब दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। महात्मा गांधी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका उत्तर है बेलगाम अधिवेशन। कर्नाटक के बेलगाम शहर में 1924 में कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसी बेलगाम में देश का एकमात्र कुआं है जिसका नाम कांग्रेस कुआं है। गौरतलब है कि लोकमान्य तिलक ने 1916 में बेलगाम से ही अपना होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। यदि आपको हमारी सामग्री पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी सामग्री बना पाएँ।
छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? इसका उत्तर है अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में जो 8 पद होते थे वे हैं, पहला है पेशवा, दूसरा सरे नौबत अर्थात सेनापति, तीसरा अमात्य, चौथा वाक्यान्विश, पांचवा शुरूनविश या चिटनीस, छठा है दबीर या सुमंत अर्थात विदेश मंत्री, सातवां सदर या पंडित राव और आठवां है न्यायाधीश। अष्टप्रधान व्यवस्था में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का पद होता था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? इसका उत्तर है सूरत बंदरगाह। मुगल काल में गुजरात के सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से हज यात्री मक्का जाते थे। हड़प्पा कालीन संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है गुजरात। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ में सुखभादर नदी के समीप स्थित है। इस स्थल की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 में ए रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यहाँ पर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर से तोलने हेतु बाट भी मिले हैं।